अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अफनान जो कि रमशा को बार बार कायल करने की कोशिश करता है कि वो शानी से शादी ना करे, मगर रमशा अब उसकी एक बात भी नहीं सुनती। इतना तक कि अफनान ने उसे ये भी कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं करता हूँ तुमसे शादी, मगर रमशा साफ इनकार कर देती है और यूँ अफनान उसे मार के ले आता है। अब रमशा दुल्हन बनी सामने स्टेज पर बैठी है तो कुछ लम्हे के बाद अफनान भी अंदर आता है तो ये अलीज़ा उससे पूछती है, कहाँ चले गए थे तुम? तो अफनान बहुत ही अफसुर्दा होकर कहता है, एक जरूरी काम था, बस वो करने चला गया तो हो गया जरूरी काम। तो अफनान नफी में जवाब देता है, आज जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी डील आई है जो मैं कर नहीं पाया, खाली हाथ वापिस आ गया। और नजरें अफनान के सामने बैठी रमशा पे ही जमी होती हैं। फिर यूं ही मिला के रमशा का निकाह शानी से हो जाता है। रमशा ने बहुत ही दुखी होकर सिग्नेचर किए क्योंकि अब की बार वो कासिम साहब की इज्जत रोंदना नहीं चाहती थी, उनका मान उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। मगर ये अलीज़ा और उसकी वादा तो बहुत खुश होती हैं कि बिल आखिर ये बला टली, हमारे घर से हमेशा के लिए जा रही है। मगर ये तो इन्हें वक्त ही बताएगा कि इनके साथ अब होता क्या है। खैर रमशा यूं ही अब रुखसत हो जाती है और वो भी सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखकर। शानी पहले पहले तो उसे मान देता है कुछ और वो भी उसे डरा कर मछली जल की रानी है ये नज़म पढ़कर उसे डराता है, जानबूझकर उसे ऐसे हाथ लगाया कि वो डर गई। मगर जैसी अगली सुबह हुई रमशा कंगा दे रही थी तो शानी उसके करीब आकर बड़े प्यार से उसे कहता है, इस दिन का पता नहीं मुझे कब से इंतजार था, तुमने मुझे याद ही नहीं कराया, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई देनी थी। तो रमशा को शर्माती है। शानी उसके करीब आकर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसी वक्त उसके चेहरे पर जोर से तमाचा दे मारता है, ये है तुम्हारी मुंह दिखाई। ये देखकर तो रमशा की आंखें फटी की फटी रह गईं और ये शानी शैतानी हंसी हंसता रहा कि अब तो मेरे बदले शुरू हुए हैं, देखो आगे होता है क्या। और उसी वक्त कमरे से चला जाता है। अब शानी का ये रवैया देखकर, उसकी हरकत देखकर रमशा को बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर फिर भी अब रमशा सब्र ही करेगी क्योंकि सब्र के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं। मगर ये तो व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखेंगे फिर आगे होता है क्या, कैसे कैसे इस ड्रामे में ट्विस्ट आएंगे। जबकि दूसरी जानिब कासिम साहब रमशा को बहुत याद करते हैं। वो तो बेध्यानी में ये भी कह बैठे कि रमशा से कहो कि मेरा बीपी ऑपरेटर ले आए, फिर नाश्ता नहीं करूंगा तो फिर बोलेगी। तो अलीज़ा की वालदा ने याद कराया कि अब रमशा कैसे आ सकती है। कासिम साहब को रमशा की इतनी आदत हो चुकी थी, अब यूं ही कासिम साहब अपनी बात का पास रखेंगे। उन्होंने रमशा को अपना कहा तो वो अपना ही बनाएंगे, उसके पास आना जाना भी नहीं छोड़ेंगे। मगर वहाँ पर शानी और उसके वालिद की लालच बढ़ती चली जाएगी और वो दोनों इन्हीं हरकतों की वजह से कासिम साहब के आगे आया होंगे। होप से व्यूअर्स आने वाले एक साथ में कासिम साहब के सामने ये हकीकत खुलेगी कि शानी रमशा के साथ सलूक क्या करता है। मगर इससे ज्यादा फिक्रमंद तो ये अफनान होगा क्योंकि मेहंदी पर शानी की बातें सुनने के बाद अब वो काफी डर चुका है कि वो रमशा से अब बदले लेगा। तो इसलिए यहाँ पर अब जो दोनों माँ बेटी सुकून से बैठे हैं, अब की बार तो इनका सुकून भी ये छीनने वाला है। तो इसके मुतालिक व्यूअर्स आप क्या राय रखते हैं? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।